सरकारें दंगा कराती हैं और फिर मुसलमानों को टारगेट करती हैं। जी सौरभ भाई शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। एक तो सौरभ भाई हम मुसलमान बड़े फक्र से और बहुत यकीन से कहते हैं कि इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। चलिए मैं इस्लाम की डिटेल में नहीं जा रहा हूं, पर जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो तो देखने से कतई नहीं लगता कि ये रिलीजन ऑफ पीस को मानने वाले हैं। बिल्कुल नहीं लगता, पूरी दुनिया में नहीं लगता, पूरे हिंदुस्तान में नहीं लगता। मैं खारगोन का जिक्र करूं या ना करूं वो आप भूल जाइए। दूसरी बात सौरभ भाई, रिलीजन ऑफ पीस को मानने वाले, मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई है बतौर एक इस्लामिक स्टूडेंट, हम रमजान में और जुमे के दिन जिस दौर में हमें सबसे ज्यादा हमें इबादत में होना चाहिए, खामोश होना चाहिए, है ना, शांति प्रिय होना चाहिए, यह कमबख्त क्या जादू है रमजान में और जुमे में? जो बवाल देखो रमजान और जुमा, जो नारेबाजी देखो जुमा, जो पत्थरबाजी देखो जुमा। एक ये बात मैं समझ नहीं पाया आज तक। अब पढ़ रहा हूं, शायद अल्लाह मुझे इतना इल्म दे दे तो आगे जाके मैं समझ पाऊं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और तीसरी बात सौरभ भाई, जो ओवैसी साहब ने कहा कि बद्दे बद्दे नारे लगाए गए जिस वजह से ये रिटेलिएशन हुआ। अब देखिए सौरभ भाई, 20 साल बाद समय का पूरा चक्र घूमा है। यही मैं लोगों को समझाता आ रहा हूं इतने दिन से। अरे भाई, अहमदाबाद और गुजरात के दंगे यार इसी मारे तो हुए थे क्योंकि गोधरा हुआ था, गोधरा से प्रोवोकेशन हुआ था, बेचारा हिंदू भी भड़क गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब जहां 58 आदमी मरे वहां का रिटेलिएशन उसी हिसाब से हुआ, जहां नारेबाजी हुई वहां उस हिसाब से हुआ। लेकिन ये जो आज बद्दे नारों की बात मुसलमान कर रहे हैं और मुसलमान के रिटेलिएशन की बात कर रहे हैं, इन्होंने गुजरात के दंगों पर 20 साल बाद सौरभ भाई मोहर लगा दी है कि गुजरात में दंगे होने चाहिए थे क्योंकि गोधरा हुआ था और हिंदू भड़क गया था। मैं आपकी बात समझा कि भाई अगर किसी ने कोई उकसावे वाली कार्रवाई की, पहले तो ये साबित हो कि उसका जवाब ये नहीं हो सकता कि आप पत्थर चलाएंगे, आप आग लगाएंगे, आप गाड़ी जलाएंगे, आप घर फूकेंगे। बहरहाल आपकी बात का जवाब शोएब जमाई साहब से जरूर लेना चाहता हूं। शोएब जमाई भाई बस गाली ना दें सौरभ भाई, ये इनके मुंह पर गाली बहुत है। नहीं, ठीक, प्लीज इन्हें मना करिए। शब्दों की मर्यादा के साथ ही बात हो जो जी ठीक, गाली ना दें। जी हाँ, गाली वाली ये बहुत गंदी गालियां देते हैं। जो लोग गाली सुनने वाले नहीं होंगे उनको गाली नहीं देंगे। नहीं, गाली तो चैनल पर दे ही नहीं सकते। मैं तो बनारस का प्यार दिखाता हूँ यार। आप लोग नहीं दे ही नहीं सकते। मैं तो आपके साथ इतनी डिवाइड किया, मैं तो कभी भी बनारसी प्यार भी नहीं दिखाया, कभी कभी बनारस का हो जाता हूँ। जी देखिए, ऐसा है सौरभ जी, मैं एक बात तो दर्शकों से ज़रूर कहता हूँ कि मेरे इतने डिबेट्स होते हैं, 1000, 1500, 2000 हो गए होंगे। बहुत सारे एंकर्स के साथ मैं उलझा क्योंकि मुझे लगता है कि बायस्ड होता है कई बार उनका ओपिनियन। लेकिन सौरभ जी एक ऐसे अकेले एंकर है जिनके साथ मैं कभी नहीं उलझा क्योंकि मुझे लगता है ही हैव ऑलवेज हैव ऑनेस्ट ओपिनियन एंड ऑनेस्ट एनालिसिस। लेकिन जब मैं आज पैकेज देख रहा था थोड़ा दुख, पार्टी बदल लिया साला। जरूर दुख की बात है कि शिवम के साथ जो कुछ हुआ, हमारे हिंदू भाइयों का घर जला, वहाँ पे बिल्कुल गलत है, कंडे में बोले, नोबडी कैन जस्टिफाई। लेकिन एक बात ये नहीं समझ में आई कि करौली राजस्थान में जब आप जाएंगे, आपके पास भी वो वीडियो जरूर आया होगा जहां लगभग 40 दुकानें जली हैं और उसमें से 30 दुकानें मुसलमानों की जली। 30 दुकानें, उसमें वसीम भी है जो चूड़ी का कारोबार करते हैं, उनका सब कुछ तबाह हो गया। जिसमें निजामुद्दीन भी है 70 साल के, जो अभी ग्रोसरी का शॉप में उसको रिनोवेशन किया था, वो सब तबाह हो गया। 52 से ज्यादा मुसलमानों की घरें जल गई हैं, तोड़ दिया गया है। और इसमें मास्टरमाइंड 2 आदमी था, मतलूब अहमद जो दूसरी तरफ का था, और एक बीजेपी की वहां पे वो पार्षद है, उसका पति है राजा राम गुर्जर। सवाल ये उठता है कि कई चैनलों ने जब कहा इस पर, तो मतलूब अहमद का बार बार नाम लेते हैं, राजा राम गुर्जर का नाम नहीं लेते। दोनों फरार हैं और दोनों ही मास्टरमाइंड एफआईआर में नाम। दूसरी बात, जब नुकसान की बात होती है तो वसीम को क्यों नहीं दिखाया जाता? वो 52 घर, वो 30 जो दुकानें जली, उसको क्यों नहीं दिखाया? मैं कहता हूँ दंगे हैं, दोनों तरफ से नुकसान है, दोनों तरफ से उपद्रवी तत्व होंगे और दोनों ही को जेल भेजो, दोनों की ही सजा दो और दोनों की ही मुकर्रर होनी चाहिए क्योंकि इस देश में दंगों की जगह नहीं है। आप ना किसी से प्रोवोक हो सकते हैं, ना कोई यहाँ से कानून तोड़ सकता है। जिसने पत्थर चलाया वो भी उतना ही दोषी और जिसने यहाँ से मस्जिद में जाके नारे लगाए उल्टे पुल्टे, वो भी उतना ही दोषी। लेकिन मैं ये कहता हूँ देश के चैनलों से कि हम एक नैरेटिव सेट करने के बजाय अगर सब पक्ष को दिखाएंगे तो सबको लगेगा मेरा भी दुख दिखाया जा रहा है और ये नया होगा। अब एक बात खाली रिजवान जी से मैं पूछ लेता हूँ। हाँ बोलिए। एक बात खाली रिजवान जी से मैं पूछ लेता हूं। रिजवान साहब, चलिए मैं पिछली बार जो आपसे कहा वो उसको थोड़ा आप ये कर दें, बनारसी समझ करके उसको ये रहने दें। लेकिन एक सवाल मैं पर्टिनेंट आपसे पूछ रहा हूं डॉक्टर साहब, कि राजस्थान में जब हुआ तो लोगों ने कहा कि पुलिस की फेलियर है, इंटेलिजेंस की फेलियर है, पुलिस को ऐसा रोकना चाहिए था, राजस्थान सरकार ने दंगे करवाए, ये करवाए।
लेकिन जब मध्य प्रदेश में आया तो वहां पुलिस का फेल्योर नहीं है, LIU लोकल इंटेलिजेंस की फेल्योर नहीं है क्या? 2 दिन पहले खरगोन में नहीं हुआ था तनाव, उसके बाद फिर हुआ, तो कहां थी आपकी पुलिस? कैसे आपने रूट बनाए, किस तरीके? तो सवाल ये उठता है कि हम एक तरफा चश्मे से नहीं दे सकते। रिजवान साहब जवाब दें, क्या मध्य प्रदेश में ये दंगा अगर पुलिस चाहती तो रुक जाते या नहीं चाहते? इसलिए तो ओवैसी साहब ने कहा कि सरकार प्रायोजित या स्टेट कॉम्प्लिसिट भी आजकल राइट्स हो रहे हैं। आपकी बात का जवाब मैं रिजवान साहब दूंगा। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। जी सौरभ भाई, लिटरली मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, लेकिन आज मैं शॉक्ड हूं। जो जमाई साहब ने आज एक बयान दिया कि 40 दुकानें जली जिसमें 30 मुसलमान की थी और 10 हिंदू की। सौरभ, आई एम शॉक्ड। भाई ये कोई स्कोर बोर्ड है? एक पढ़े लिखे आदमी को बोलना चाहिए कि दोनों तरफ से नुकसान हुआ, मुसलमान का ज्यादा हुआ तब भी चल जाएगा, लेकिन ऐसा स्कोर बोर्ड दुकानें जलने पर मैंने आज तक नहीं देखा। और इन लोगों की इनपुट्स कितनी कम्युनल हैं, इनकी जानकारी कितनी कम्युनल है कि मुझे शर्म आ रही है सौरभ भाई, पहली बात। दूसरी बात सौरभ भाई, मैं आपसे मुखातिब हूं, एक इस देश में ऐसा दंगा हुआ था जहां सिर्फ हिंदू का घर चला था, जहां सिर्फ हिंदू मरा था, जहां से सिर्फ हिंदू भगाया गया था, वो था कश्मीर का दंगा। सौरभ भाई, 40 साल बाद एक पिक्चर बनी जो हकीकत दिखा रही थी, बल्कि हकीकत से कम दिखा रही थी, कम। और आज ये बैठ के बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग कि दोनों तरफ की बात होनी चाहिए, उस पिक्चर से इन बहरूपियों के, इन ढोंगियों के, इन दो मुंह सांपों के तन बदन में आग लग गई। कह रहे थे पिक्चर को बैन करो। तीसरी बात सौरभ भाई, जब भी मुसलमान के मुंह से नाम सुनोगे, गुजरात दंगों का सुनोगे, कभी भी गोधरा नहीं सुनोगे। हो सकता है आज सुन लो, क्योंकि मैंने ये बात बोल दी है। कभी गुजरात के साथ गोधरा बोलते हुए देखा है आपने किसी मुसलमान को? बताइए आप इतने बड़े एंकर हैं, कभी देखा है आपने? नहीं देखा। कादरी साहब जवाब दें, कादरी साहब। नहीं देखा। थैंक यू वेरी मच। कादरी साहब बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। तब ये है खादियानी रिजवान, इनको मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ शाम के मुसलमानों में पहले भी ये एक नंबर का जोकर है। कादरी साहब, इन्होंने आपके लिए तो कुछ बोला नहीं, इन्होंने किसी यहाँ बैठे किसी आदमी के लिए पर्सनली तो कुछ बोला नहीं। और मैं ये भी समझ रहा हूँ कि आपने कादियानी शब्द जो इस्तेमाल किया है, ये आपने खास वजह से किया है, मुझे मतलब पता है उस शब्द का। मेरी कम्युनिटी को बोलना और मुसलमानों के खिलाफ जो है रिजल्ला ने खादियानी ही कर सकता। ठीक है सर, खैर मैं आपको बात कर रहा हूँ। ये जवाब है इनका, ये जवाब है जाहिल आदमी का, ये जवाब है जाहिल मौलाना का, ये जवाब है जाहिल मौलाना का। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।